चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का यूथ क्लास पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पिछले 5-6 जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ वो जीएस बेस्ड है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह से मैं जो है आपको टॉपिक उठा के दे रहा हूँ, है ना। तो इस बार कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 40 से 50 लेक्चर ऐसे आपको दूँ कि जो ऐसे पार्ट है कि जहाँ से मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना और मतलब मेरिट में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, वैसे पार्ट जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और डेफिनेटली आपका आने वाला समीक्षा अधिकारी है और एनटी है और पीसीएस है, तो वहाँ पे जो है आपको बहुत हेल्प इन टॉपिकों से मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सारा खेल जीएस का होना है ना। प्री निकालने के लिए आपको उत्तराखंड सी सेट वो करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा आपको मेंस में जो है मेंस का रण जो है वो जीएस से ही जीतना है ना। तो बेसिक तो आप पढ़ते रहिएगा, एडवांस लेवल की जो है मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। और दूसरा देखिएगा, आप लोग हिंदी के लिए जो बातें बोल रहे थे कि हिंदी में आई थिंक मुझे लग रहा बहुत से बच्चों का जो है ये था कि सर हिंदी फिर से शुरू कर दो, फिर से शुरू कर दो, है ना। तो देखते हैं ना, पहले तो मैं कुछ लेक्चर देता हूँ, उसके बाद हिंदी का भी मैं देखता हूँ, है ना। हिंदी तो ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में बहुत सारे बच्चों का अगर आज ग्रुप सी में देखा जाए तो स्कोर जो कम होता है हिंदी में होता है ना। अब कहने वाले कहते रहते हैं कि भैया हिंदी इजी है, बहुत आसान है, मतलब हो जाती है। पर देखिएगा, बहुत आसान तब बनती है कोई भी चीज़ जब आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और बहुत गहराइयों से फोकस करें, है ना। चीज़ें आसान तभी होती है जब आप उसे आसान बनाना चाहो। सबसे पहले तो देखिएगा, दिमाग में जो दबाव है कि हिंदी में नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना, डेफिनेटली, और स्कोर नहीं हो पा रहा है। और आज आपको पता है कि अगर हिंदी में आपके 8 से 9 नंबर आ जाते हैं या 7 नंबर या 10 अंडर 10 में आप आ जाते हो या 12 नंबर तक भी आ जाते हो, तो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो आपको पता है कम बन जाते हैं, ठीक है। हिंदी एक ऐसा जॉनर है अभी उत्तराखंड में, जो मैंने एनालाइज किया बहुत सारे बच्चों का जिनका सिलेक्शन भी हुआ और जिनका रुक रहे हैं। जो रुक रहे 4-5 नंबर से रुक रहे, तो कहीं ना कहीं उनका हिंदी वीक चल रहा है और हिंदी में वो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, कंटिन्यू सिलेक्शन हो रहा है, तो उनका जो हिंदी में स्कोर आ रहा है लगभग वो 15 से 20 के बीच में, लगभग 17-18 नंबर, किसी के 20-20 नंबर भी, किसी के 19 ऐसे ला रहे हैं। तो वहाँ पे एक अब आपको जो है लीड दे दे रहे हैं, है ना। तो उस लीड को जो है, उस फासले को आप 12 नंबर ला रहे हो और वो 18 नंबर ला रहे हैं, तो वो 6 नंबर का फासला नहीं होता है, ठीक है। आपका 6 नंबर घट गया तो आप मान के चलिएगा कि 1.5 नंबर सीधा आपका कट गया। तो ये मान के चलिएगा कि 7.5 नंबर की लीड हो जाती है, वो 6 नंबर की लीड नहीं होती है, 7.5 नंबर की लीड हो जाती है। तो ऐसे में फिर एक लंबा फासला हो जाता है, क्योंकि देखिएगा ग्रुप सी में पॉइंट पॉइंट एक एक नंबर से जो है बाउंड्री पे आते हैं, तो 7.5 नंबर का जो गैप है, जो सिलेक्शन वाला पीडीएफ है उसमें ये लोग आपसे 7-7.5 नंबर का गैप ऐसे ही ले रहे हैं। तो देखिएगा, मेरा मानना है कि हिंदी पढ़ने के लिए एक बार सही तरीके का कंटेंट होना बहुत आवश्यक है हिंदी में। और दूसरा, कंटेंट होने के साथ अप्रोच बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है कि व्याकरण को समझा जाए, है ना। देखिएगा, जो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में एक रटने वाला पार्ट है ना, और एक समझने वाला पार्ट है, एक है साहित्य वाला पार्ट। अब तो खैर आयोग ने पत्राचार ये भी कर दिया है ना। तो जहाँ पे देखिएगा समझने वाला पार्ट है व्याकरण, ठीक है। जैसे आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो, विशेषण, विशेष, है ना, पर विशेषण हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो उन चीज़ों को ना क्लियर कर लो। जैसे कल आप बैठो पढ़ने में, है ना, विशेषण वाला टॉपिक लो और अपनी एक बुक बनाओ कि विशेषण इसे बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं, ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद उस चीज़ की ना प्रैक्टिस जरूर करें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं ही हूँ, मैं अब किसी भी चीज़ को लेके मैंने पढ़ दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि आज के लिए तो हो गया भैया, आज के लिए मुझे आ गया, लेकिन 15 दिन बाद देखो तो फिर हाल वही होता है। जब ऑप्शनल बनाने जाओ तो फिर मुझे लगता है कि यार मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो वहाँ से जो है नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के प्रति, है ना, सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें, है ना। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ ले तो उसके आजकल तो मार्केट में बहुत सारी ऑप्शनल बुक है, उस ऑप्शनल बुक को ले लें, है ना। दूसरा देखिएगा, आपने देखा होगा कि सचिवालय रक्षक का भी जो है पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, मेरिट भी बन गई, है ना। वहाँ पे भी एक चांस लेके चल रहे थे। आज से मान के चलेगा कि 15 दिन पहले जिसका भी सचिवालय रक्षक था, तो आप लोग मान के चल रहे थे कि यार एक चांस तो है, लेकिन एक और चांस आपके हाथों से मिस हो गया, है ना। तो आने वाले दिनों में 9 जुलाई को जिन बच्चों का वीडियो वीपीडीओ का पेपर है, ऐसा ना हो कि वो भी चांस मिस हो जाए। फिर आपके पास देखिएगा चांस कम बनेंगे, क्योंकि सामने मुझे लग रहा है उसके बाद आपका बंदी रक्षक है और ऐसा ही है ना।
तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए, जैसे आपके यहाँ पे बहुत कम नंबरों से रुक रहा है, ये रुक रहा है, तो अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है। ऐसा ही, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी और माइंड सेट जो है वो आपको थोड़ा हायर करना पड़ेगा, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, देखो ठीक है, कुछ चीज़ें होती है पढ़ने के दौरान, वही चीज़ आपको ऊपर ले जाती है। जैसे अभी देखो, कहीं पे भी भारत के नीचे समुद्री राज्य है, ठीक है, 9 समुद्री राज्य हैं। अब वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार चक्रवात ने बहुत ज़्यादा तबाही मची है, तो ऐसी पॉइंट ऑफ में आते याद रखेगा, ठीक है, उन चीज़ों को मेंशन कर लो। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ चल रहा है मैटर, तो मतलब करंट अफेयर में ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, याद रखेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है पकड़ते रहो कि यार वहाँ पे इस तूफान ने जो है तबाही मचाई, वहाँ पे ये भूकंप आया रिसेंटली में जो आया है, मतलब 1-2 साल के अंतर्गत जिन्होंने तबाही मचाई, ठीक है। और इसके अलावा कुछ शब्दावली, ठीक है, जो साइंस और टेक वाली शब्दावली है उसने उसको चेंज कर दिया हो, है ना। और जैसे कुछ संविधान से लेके कुछ रिलेट हुआ हो कि किसी आर्टिकल को लेके संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बदलाव कर दिया हो, इन चीज़ों को लेके। और जो स्टैटिक जीएस और करंट पे खासा फोकस करे, इस टाइप के पॉइंट करो। जैसे मैं देख रहा था कि यूथ कंपटीशन की बुक इस टाइम पे आपका जो है, ये वीडियो वीपीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे घटना चक्र ले, यूथ कंपटीशन ले, यूथ कंपटीशन की हो सके तो मैंने उस दिन भी बुक लिस्ट बताई थी, तो हो सके तो समीक्षा अधिकारी का पिछले 15 सालों के पेपर की एक बुक है यूपी की, ठीक है, मैंने बताया भी था, यूथ कंपटीशन की देख लीजिएगा, वो पर्टिकुलर समीक्षा अधिकारी की है। अब उसमें प्रॉफिट मुझे जो लगा, मैं भी उसके प्रैक्टिस सेट बना रहा था लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब जैसा भी है आने वाले एग्जामों के लिए, मतलब खासकर उसके लिए, यूके पीएससी के लिए, ठीक है। तो उसमें जब प्रैक्टिस सेट बना रहा था तो मुझे वहाँ पे सी सेट में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला उस प्रैक्टिस सेट में, और हिंदी में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। मैं सोच रहा हूँ कि यार कल या परसों वाली जो क्लास होगी उसमें मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ, है ना। आप खुद ही देख लोगे उस क्लास में, जो पढ़ने वाला बच्चा मेरे से जुड़ा है और जो सीरियस बच्चा जुड़ा है, कहीं ना कहीं देखना ऐसे ऐसे पॉइंट बोलूँगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ भी आएगी, यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पंच, मतलब अंदर से ना, मतलब वो जो बोलते हैं ना गूज बम टाइप के, वो जरूर आएंगे आपके में। ऐसा है उस किताब में, क्योंकि मेरे ही अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार इतना, मतलब अच्छे तरीके से उसने, मैं अच्छे तरह से डील कर रहा था, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि उस जो वो आपका सीसेट वाला क्वेश्चन है उसकी अप्रोच तक मैं नहीं पहुंचा, और हिंदी वाला जो था उसकी अप्रोच तक। अब सब जगह पहुंचना तो संभव नहीं है ना, लेकिन मुझे मिल गया कि भैया हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक अच्छा लेवल मिला, मतलब जो लेवल मेरा था उससे उस लेवल को बढ़ाने वाले कुछ क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। तो उसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। औरों को ना भी ले तो वीडियो वीडियो के पेपर के लिए उसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो वीडियो के पेपर के लिए मैं आपको बता दूं, कंपटीशन जो है बहुत भयानक लेवल पे होने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग किसी की हुई नहीं है, ठीक है। और सारे लोग जो है बिल्कुल ताक के बैठ रखे कि भैया 9 जुलाई, किसी के भी मुंह से सुन रहा हो, चाहे जो पटवारी में जिनका हो गया हो, जिनका सचिवालय में हो अभी नंबर अच्छे हो, जिनका ये आपका आपने देखा होगा कनिष्ठ सहायक में अच्छे नंबर हो, किसी में भी किसी भी बच्चे के अच्छे नंबर है, तो वो यही कह रहा है कि भाई सर 9 जुलाई के पेपर के लिए लास्ट है हमारा, जिसका पटवारी हो गया वो कह रहा है कि लास्ट है, यहाँ हो जाएगा तो ठीक है। मतलब वो लोग जो है अब के लिए सोचते हैं, अपग्रेड के लिए सोचते हैं पटवारी। तो ऐसी स्थिति में जो है कंपटीशन बढ़ सकता है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने आप को दबाव में ना डालें, ठीक है। अपने आप को समझाए कि आप जो हैं उनको बीट कर सकते हो, ठीक है। एक समय था जब आपको उनने बीट किया, तो एक समय है कि आप उनको बीट कर सकते हो। और बीट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप जो है खामोशी से तैयारी करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खामोशी से तैयारी करें और अच्छा कंटेंट पढ़े। और देखिएगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ग्रुप सी के पेपर में, पहले बता रहा हूँ। देहरादून जैसे शहरों में तो देखिए बच्चों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैंने देखा कि शिखर वाले जो हैं वो लोग क्यूज करवा रहे ओपन, ठीक है। तो उस दिन वहाँ पे बच्चा जाएगा, वो उसे अपना एटलीस्ट में जो भी हैं, मतलब 1000-2000 बच्चे आते हैं, वहाँ पे भी टॉप करता है, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है उसको, यार हाँ मैं अच्छे वे में चल रहा हूँ और मेरी तैयारी जो है परफेक्ट में चल रही है। हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि शिखर में हमारा टेस्ट होता था, तो वहाँ पे पहला जीएस का पेपर होता था 50 नंबर का, उसमें मैं हमेशा टॉप करता था। मतलब बहुत रेयर कंडीशन होगी कि जब मैंने टॉप नहीं किया होगा। उसके बाद 200 नंबर का पेपर होता था, मैंने आपको बताया भी था, उसमें भी करते थे, लेकिन एक दोस्त से मेरी फाइट चलती थी, हमेशा फर्स्ट सेकंड रहता था, क्योंकि मैथ्स एडवांस मैथ्स की वजह से कई बार मैं पीछे हो जाता था, और कई बार साइंस की वजह से। तो फिर मैंने एडवांस मैथ और साइंस पे भी फोकस किया था, होता है ऐसा ही। तो मुझे तो वहाँ से मिला। अब आप लोग जो मैंने उस दिन बताया ना कि एक घर में तैयारी कर रहे हो, सोलो वाली तैयारी कर रहे हो, फिर उसमें यही हो जाता है कि यार कहाँ पे कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी।
तो जो बच्चा निकलता है उसमें मोस्टली आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो टॉपर बन रहे हैं ना ग्रुप सी में, किसी को भी देख लीजिएगा जो भी बन रहा है वो किसी न किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ा है और कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस पेपर कर ही रहा है। वो ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर अलग है, याद रखिएगा, ऑफलाइन अलग है, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं यहाँ पे मोबाइल लेके खड़ा हूँ, ठीक है, ये मोबाइल है और मेरे पास पेपर आ गया, मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्या होगा, सामने टीचर थोड़ी है, सामने कोई थोड़ी है, पीडीएफ दे दिया उनको, सेंड कर दिया, उनने रैंकिंग दे दी कि ये रैंकिंग है, ये है, ठीक है, तो उसका उतना मैटर नहीं होता। ऑफलाइन में क्या होता है कि यार 100 लड़के होते हैं या 150 लड़के होते हैं, ठीक है, आप आपके अगल बगल के या कोई भी हो, आपको थोड़ा हेजिटेशन भी होता है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ और क्या कहते हैं मेरे नंबर नहीं आ रहे, ये भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, मतलब इस कंडीशन में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं ग्रुप सी की, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो देहरादून में है, जो बच्चा देहरादून में है, रूम में वो तैयारी कर रहा है, यार रूम में तैयारी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपसे बताऊँ, आप लोग जो है किसी न किसी कोचिंग सेंटर का जो है प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर लो और वहाँ जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाओ, जो टॉपर्स हैं उनसे भिड़ो और उनको पीछे करने की कोशिश करो, ठीक है। रूम में मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक वहाँ पे क्या हो जाता है कि यार थोड़ा माहौल भी मिल जाता है और थोड़ा हमें भी लगता है कि यार हमने पेपर दे रखे हैं। अब एक ये है, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको लेके जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो परेशान ना हो भाई, है ना। क्योंकि होता क्या है कि पेपर में सब जो है कॉमन ही आता है। अब जो आप पढ़ रहे हो जिस सिलेबस से, इतने यूट्यूब चैनल है, इतने ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर है, आप वो भी ले सकते हो, मतलब ठीक है, या आप अपनी तैयारी कर सकते हो बिल्कुल परफेक्ट वे में कि एक तरीके से चला जाए कि जिससे मैं गलत ना हो। और वो तरीका क्या होता है, थोड़ा डीप पढ़ना, ठीक है, थोड़ा डीप पढ़ना, चीज़ों को समझना, हिंदी उत्तराखंड जो भी है उनको समझना, जीएस को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, ठीक है। तो जो नए तैयारी वाले बच्चे हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा यार, अगर आपको गाइड चाहिए, आपको चाहिए कि यार ठीक है सर मुझे बताओ, ये बताओ, मैं लास्ट टाइम पे अगला जो लेक्चर दूंगा उसमें हल्का सा हिंट आपको जरूर दूंगा कि इन इनसे बेसिक स्टार्ट अपना शुरू कर दो। और ऐसे करो कि रात के 2-2 बज जाए, चाहे 3-3 बज जाए, लेकिन आपका आज जो आपने टारगेट किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे वीडियो का टारगेट है ना, पहले तो आप एक काम करो, ठीक है, आज तक जो पढ़ा है अगले 3-4 दिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। इसके बाद अगले 10-15 दिन के लिए टारगेट करो कि जहाँ पे आप वीक हो उन सबको लिख लो। परसों क्या हुआ, परसों एक बच्चा था, ठीक है, उसका फ़ोन आया था कि सर बार बार वही 3-4 नंबर से रुक रहा है, कैसे रणनीति अपनाई जाए, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आ रही है तो सिंपल सी बात है, एक डायरी ले लो अपने लिए, ठीक है, एक डायरी ले लो और डायरी में जो आपके टॉपिक हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मैं रुक रहा हूँ और वो हो रहा हूँ, उनको एक तरीके से लिख लो। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि यार मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो आपकी आधी सफलता तो वहीं पे मिल गई है कि आपको एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि यार मैं किन टॉपिक की वजह से रुक रहा हूँ या किन कमियों की वजह से रुक रहा हूँ। और जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि मैं किन टॉपिक की वजह से रुक रहा हूँ और कैसे रुक रहा हूँ, पेपर में आपका बिहेव क्या है वहाँ पे एग्जाम रूम में जाके, वो सब चीज़ें पता चल जाती है, तो मुझे लगता है कि सफलता के इंडिकेटर वहीं से देखना शुरू हो जाता है। क्योंकि एटलीस्ट में आपको पता चल जाता है कि मेरी असफलता कहाँ पे जो है बार बार हो रही है। तो उन सबको एक पर्सनल डायरी में लिख लो और उन पे काम करना शुरू कर दो। अब धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू कर दो, है ना। काम करो उसका ऑप्शनल बनाओ, काम करो उसका ऑप्शनल बनाओ। धीरे धीरे जब वो चीज़ें स्ट्रांग होती है तो टिक करते रहो कि ये चीज़ें मेरी अब थोड़ा ठीक लेवल पे होने लग गई है। उसके बाद जब अगला पेपर देते हो तो उन टॉपिकों से अगर कोई भी, जहाँ रुक रहे थे आप, कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर देते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको एटलीस्ट में ये तो पता चल गया कि मेरी वीकनेस थी, इसको मैंने जो है क्या कर लिया, पार कर लिया, अब ये मेरी मजबूती बन गई है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा पेपर फिर नहीं रुक सकता है। हो सकता है कि किसी और टॉपिक की वजह से रुके, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आप जो है सफल जरूर हो जाते हैं ना। ये चीज़ें जरूर करें, क्योंकि देखिएगा होता आमतौर पे क्या है कि हम लोग आलस करते हैं, यार इतना कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा। होता है, हम कई बार सोचते हैं कि किताबी ज्ञान है, किताबी नॉलेज है। मैं भी फील्ड की जॉब करता हूँ तो कई बार देखो ऐसा होता है कि हमें ना बिल्कुल सिस्टोमेटिक डाटा बनाना पड़ता है, समझ में आना, ग्राम पंचायत का बिल्कुल सिस्टोमेटिक डाटा बनाना पड़ता है। तो ठीक ही है, धीरे धीरे अनुभव मिलता है। तो स्टार्टिंग में अब अनुभव नहीं था तो हम लोग सिस्टोमेटिक उतना बनाते नहीं थे, तो हमारे कुछ सीनियर थे वो सिस्टोमेटिक बनाते थे, तो उनको अप्रिशिएट भी करते थे बड़े अधिकारी। तो फिर धीरे धीरे सीखने को मिला यार ये मिले। अब वो बिल्कुल प्रॉपर वे में है, तो मुझे किसी भी कहीं भी जाते हैं, कोई भी मीटिंग होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ बना दी है। तो वही होता है, देखिएगा एग्जाम भी एक प्रॉपर वे में तैयारी करिएगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे रुक रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, उसको डबल जो है क्लिक कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, 2-3 जितने भी करने हैं। तो ये सोच के चलिएगा कि वो आपके लिए गड्ढा है, मतलब ठीक है,
गड्ढा है वहाँ पे आप गिर सकते हो। जब भी आपने देखा होगा कि गड्ढा आता है हम संभल के चलते हैं, है ना, तो संभल के चलते हैं तो हमारे दिमाग के जो है सेंस ऑफ ह्यूमर जो है पूरी तरह से खुल जाता है। तो उसी तरीके से आप समझे कि ये टॉपिक आपके लिए गड्ढा है, और आपको उस टाइम पे जिस तरीके का गड्ढे से बिहेव करते हो कि बच के चलना, मुझे एक एक कदम बिल्कुल नाप तोल के चलना है, सारा दिमाग, दिमाग का ही तो खेल है, सारा दिमाग तो करवा रहा है, कदम तो आप रख रहे हो लेकिन कदम को रखवा कौन रहा, दिमाग रखवा रहा है ना। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो सारा सिस्टम देखो दिमाग करवाता है सारी एक्टिविटी, ठीक है। नर्वस सिस्टम से जो जाते हैं वो बिंदु जाते हैं वो हमारे दिमाग तक, वो सारी चीज़ें देते हैं। तो उसी तरह से जो आपके पॉइंट कमजोर है तो वहाँ पे वही गड्ढे वाला जो है उदाहरण लें और सोचे कि ये गड्ढा है, बिल्कुल केयरफुल चलना है। जिस तरीके से आप गड्ढे से बच जाओगे और आपको उस गड्ढे से निजात मिल जाता है, तो उसी तरीके से आपको इस टॉपिक से भी जरूर निजात मिल जाएगा। जो बच्चा सोच रहा है कि यार रीजनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, देखिएगा, और कंप्यूटर हो जाएगी, तो भाई यही लास्ट में जो है आपके टांग को पकड़ के ना पीछे करते हैं एग्जाम में। तो डेली उसको भी हैबिट में लाते रहें। करंट अफेयर हो गया और कंप्यूटर हो गया, डेली उसको जो है रिपीट में करते रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि यार दृष्टि आईएएस का जो है हर डेली करंट अफेयर आता है, तो हर डेली का करंट अफेयर देखना शुरू करें। वहाँ से आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस होगा वो भी बिल्ड होगा, और आपको नॉलेज भी अच्छी होगी, और आपको त्वरित जो घटनाएं हैं जो चर्चाओं में हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी घटना देते हैं जो चर्चाओं में होती है, क्योंकि यूपीएससी प्री के लिए वो लोग ऐसा ही पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, मैं आपको बाद में करवाऊंगा, जैसे जैसे आगे आगे आर ओ का होता रहेगा वो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। मेंस कैसे लिखना है, मेंस में कैसे आपको परफॉर्मेंस करना, और मेंस में किस तरीके से टॉपिक से डील करना और कैसे लिखना है, इस बार देखिएगा घबराने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसे टेंशन भी मत लेना कि मैं घर से कैसे तैयारी हो जाएगी, सब हो जाता है, सब हो जाता है, बस थोड़ा अप्रोच चाहिए। और किस तरीके से होता है, इस बार आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जो है बिना कोचिंग के भी निकले हैं, घर से तैयारी के ही निकले हैं, वो ऐसे ही निकले हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, तो ये चीज़ें हैं, इन पे मेहनत करना शुरू कर दे। और देखिएगा टाइम बर्बाद तो बिल्कुल ना करे बार बार हमसे। देखिएगा मेरिट का तो मैं एनालाइज नहीं करता, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि ये होगा वो होगा, लेकिन एक बात बताऊँ, मेरिट कितनी भी जाए आपका नाम आना चाहिए। चाहे मेरिट 50 जाए आपका नाम हो उसमें, चाहे 60 जाए उसका नाम हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते कि सर जैसे अभी वन रक्षक है, पेपर होने से पहले उसकी मेरिट कितनी रहेगी, कितने नंबर पे सेफ रहेगा। एक बच्चा था उसने कहा कि वन रक्षक में कितना नंबर सेफ रहेगा। यार सेफ क्या होता है बताओ, वो तो डिपेंड करता है ना पेपर में। पेपर टफ आ गया तो आप 50 में भी सेफ हो जाओगे। पेपर मिडिल मतलब एक मिडिल क्लास का रहा तो वहाँ पे आप 65 में भी सेफ हो। पेपर 65 से 70 के बीच में। पेपर अगर इजी आ गया तो देख लो यहाँ पे 90 92, जैसे रक्षक में पेपर की ऐसे भी स्थिति हो सकती है ना। तो निर्भर करता है पेपर पे, और पेपर निर्भर करता है आप पे, आपने किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से बिहेव किया है। और देखिएगा हमेशा पेपर हॉल में जाते हो तो एक चीज़ किया करो कि जैसे ओएमआर है, ठीक है, और ये पेपर है, ये दो चीज़ है, ये ओएमआर है, ये पेपर है, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे ओएमआर में टिक मत कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले एक बार पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें से कितने आपको एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है, उनको टिक कर लेना, उनको पेपर में टिक कर लेना। उनको जब ओएमआर में भरोगे तो एक बार बढ़िया तरीके से उनको फिर से ओएमआर अपने पेपर में देखते हुए चलना। अब क्या हो रहा है, एक बार आपने पहले देखा था, एक बार दोबारा ओएमआर भरने में, तो अब आपका वो क्वेश्चन जो है आपकी नज़रों से 2 बार जो है गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है गलत होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे जो 30 40 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपके पास 1 घंटा होता है। ऑप्शनल में जाओ, जहाँ जाना है जैसे जाना है क्वेश्चन निकालो, ऐसे ही होता है सिलेक्शन। मैं बताऊँ लास्ट टाइम पे लास्ट के जो 5 7 क्वेश्चन होते हैं ना वही सिलेक्शन है। पढ़ तो सब बराबर लेते हैं, ऑप्शनल में जाओ चाहे कुछ जाओ, 2 क्वेश्चन नेगलेक्ट करो, 2 ऑप्शन नेगलेक्ट करो, 2 ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज हो रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी 50 50 की है। तो ऐसी स्थिति में रिस्क आप लोग जो है ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ जरूर करें, प्रैक्टिस करें और बढ़िया से पढ़े। उत्तराखंड तो देखिए जितना पढ़ो वो कम है, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में नई किताब कोई एडिशनल करने की अभी इस बीच में ज़रूरत है नहीं। परीक्षा वाणी हो गई, राजेंद्र बलौदी हो गई, और आपका समसमयिका हो गई, है ना, और आपका अजय रावत हो गई, ठीक है। इन किताबों को पढ़ो, तो इनको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लो, तो यहीं से आपके नंबर बन जाएंगे। इसके अलावा फिर आपको एक्स्ट्रा करना है तो वो आप पे निर्भर करता है। जैसे राजेंद्र बलौदी की इंसाइक्लोपीडिया हो गई,
और अन्य भी हो गई, जैसे यशवंत सिंह कटोच की हो गई, ये भी पढ़ सकते हो। जैसे फिर उसके बाद हमारे साथ के थे एक अमित रावत, हमारे टाइम पे टॉपर थे वो। तो अमित भाई ने क्या किया कि मानसखंड और केदारखंड भी पढ़ दिया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को, जब लास्ट टाइम पे मेरा पीसीएस मेंस था, उससे पहले मैं जब गया हुआ था हल्द्वानी, तो वहां से मैं केदारखंड, मानसखंड और दून गजेटियर के सब चीज़ लेके आया था। मैंने कहा चलो पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा। फिर मेरा आ गया कि मेंस होना है, फिर मैं अपने में हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही मेंस हुआ तो फिर मैं थोड़ा वो हो गया कि यार मुझे ना यहाँ जाना है। फिर मैं अपने लिए करते रहा, पढ़ते रहा, जो भी है जैसा भी है ना। तो फिर एक बार आपके अंदर से आवाज़ आती है कि जिन बच्चों ने आप पे विश्वास किया था, उन बच्चों के लिए करना है। तो वही मैंने देखा बीच में कि आप लोगों ने जो है यूकेपीएससी में, जीएस में जो है बहुत ही कम स्कोर किया, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उत्तराखंड हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ा रखी है अपने चैनल पे। चैनल देखो ना यार, हिंदी में आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मेरी 2 प्ले लिस्ट है, दोनों देख लो, आपको बहुत हद तक हिंदी जो है आसानी से आ जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से वो प्ले लिस्ट बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत से। इवन मैं इतनी मेहनत करता था, मैं 2-2 घंटे लाइव आता था। अब तो लाइव का उस टाइम पे था, अब तो कभी लाइव पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है ना। तो उस टाइम पे 2-2, ढाई घंटे तक मैं आता था। तो मैं पूरे मतलब ऐसे पढ़ाता था बिल्कुल फ्लो में और डेप्थ में जाके, और कम से कम 8-8, 10-10 किताबों का एनालाइज है उसमें। उत्तराखंड जिला सीरीज में 8-8, 10-10 किताबों का एनालाइज है। तो मैंने जो कंटेंट दे रखा है उस पर मैंने कोई ढिलाई नहीं छोड़ रखी है, आप वो देख सकते हो। अब जो नए कंटेंट दे रहा हूँ इस पर भी कोई ढिलाई नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे कम जुड़े हैं, चाहे जितने भी जुड़े हो, लेकिन जो भी जुड़े हो भरोसा रखना, मैं पहले बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जो जो चीज़ें मैं डेली देता हूँ उन चीज़ों को तो लिख ही लेना, ठीक है, उनको छोड़ना मत। इसके अलावा आप अपना करो, है ना, अपना भी तो करना ही है भाई। दूसरों पे निर्भर होना, देखिएगा, एक गलत बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर मैं देता हूँ तो वो देख लिया करो, क्योंकि मैं भी ये मान सकते हो कि बड़े मन्नतों से आपको देता हूँ, बहुत टाइम निकाल के। अभी मैं जस्ट अभी फील्ड से ही आ रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, ऑफ रोडिंग थी, फील्ड की है, कम से कम 30 किलोमीटर ऑफ रोडिंग थी। इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग थी कि मेरी स्कूटी चलाते चलाते हाथ थक गए, सब चीज़ थक गए, और दिन में अलग से गर्मी है ना, पता है। अभी 5 बजे खाना खाया, सुबह 9 बजे नाश्ता किया था, तो फील्ड की जॉब है। फिर मैं आया, मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट मैं ये नहीं लगना चाहिए। कल हम लोग वहाँ व्यवस्था में थे, तो ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। जब जॉब में आओगे तो तब पता चलेगा। मैं तो खासकर बोल रहा हूँ वीपीडीओ बन जाओ आप लोग, मैं दुआ यही करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो या वीपीडीओ बन जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में यार वो बंदा ना सही था। चलिए, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलेगा, हम लोग जो है कल परसों में वीडियो आएगी, मंडे आएगी, ठीक है। जो मैंने आपको ब्रिटिश नीतियाँ पढ़ाई थी उसमें आगे शिक्षा और रेलवे वाला कर लेंगे, वो दूसरे में हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री करते हो तो कमेंट कर देना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मिडवल पढ़नी है या एंशियंट पढ़नी है। अगर ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी के भी तो कुछ है, उद्योग धंधे वालों भी तो है भाई, और बंदरगाह हो गए, पोर्ट हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी का पकड़ते हैं, ठीक है। तो चले।